एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने 5 वर्षों तक कोसली हल्के में विकास कार्य करवाए। जी हाँ, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव जी। विक्रम जी, आपका हरियाणा टुडे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा, 2019 से 2014 से 2019 तक जी। तो उस कार्यकाल में कोसली हल्के में कौन कौन से विकास कार्य करवाए मेन आपसे? 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा वो हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जियों के संरक्षण में एक बहुत ही बड़ा अध्याय था और उसमें वो कार्य हुए जिनको अगर हम बताते बताते थक जाएंगे। कॉलेज भी आपने बनवाया, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो रीजनल सेंटर कृष्ण नगर हो, चाहे वो सरकारी कॉलेज जाटसाना हो, चाहे वो सब डिपू कोसली हो, चाहे वो एफेड के ऑयल मिल व फ्लोर मिल हो, चाहे वो कोसली का बाईपास हो, इस प्रकार की योजनाएं, चाहे वो जिनमें से कुछ हमारे कार्य दो आरंभ भी हो गए, जिस प्रकार दहीना में उपमंडल, दहीना को सब तहसील का दर्जा देना, पालावास को सब तहसील का दर्जा देना, इस प्रकार के बड़े कार्य उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जियों के रहनुमाई में इस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाया गया। मतलब एक कोसली हल्के में विकास कार्य झड़ी लगा दिया आपके कार्यकाल में। ये आपको देखने की बात है जी। आप लोगों के बीच में जा रहे हो, लोग बता रहे हैं जिस प्रकार से रोडों का जाल बिछा, आज तक के 50 साल के इतिहास में इस प्रकार के कार्य कोसली हल्के में कभी नहीं हो पाए, जो पिछले 2014 से 2019 और 2024 तक के। यादव जी, 2009 में कोसली हल्का अस्तित्व में आया था, उसके बाद आप एक ऐसे मंत्री बने जिन्होंने विकास कार्य करवाए, तो जनता विकास कार्यों से कितनी खुश है? विकास कार्यों से जनता का प्यार, जो आप हल्के में जा रहे हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहे हैं, उस प्रकार से मैंने इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि आज हमारे 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं और हमारे हल्के के विधायक जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन कार्यों को कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं बढ़ रहे जी। कोसली हल्के में काफी नेता हमने देखे हैं, पूर्व मंत्री भी देखे हैं, पूर्व विधायक भी देखे हैं, विधायक भी देखे हैं, सभी नेता कोसली हल्के से बाहर रहते हैं। आप एक ऐसे नेता हमने देखे जो आप कोसली हल्के में रहते हो, तो क्या कहना चाहते हो इसमें? देखो, मेरी परवरिश ग्रामीण क्षेत्र से हुई जी। और मुझे गांव में रहने का जो आनंद महसूस होता है वो शहर में रहने का नहीं जी। और मैंने लोगों के बीच में जो प्यार मिलता है वो मैं समझता हूँ कि शहर में एक प्रकार की वो घुटन सी महसूस होती है जी। आज जिस प्रकार से मैं कोसली में रह रहा हूँ, मुझे मेरे हल्का क्षेत्रवासियों का जो प्यार मिल रहा है, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है जी। टिकट के दावेदारों की बड़ी फौज खड़ी हुई है, काफी लोग होर्डिंग के जरिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पार्टी किस आधार पर टिकट का वितरण करेगी? आप कैसे दावा कर रहे हो कि आपकी टिकट पक्की है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और जिस पार्टी का ग्राफ अच्छा होता है, 1 दशक से हमारी सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी दफा केंद्र में सरकार बन गई और हरियाणा का चुनाव आपके सामने अब अक्टूबर में आ गया। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस पार्टी का अस्तित्व होता है उसमें टिकट के दावेदार एक लोकतंत्र है, होते ही। आज जिस प्रकार से लोगों का प्यार, लोगों की सहानुभूति और मेरे द्वारा 2014 से 2019 के करवाए गए कार्य, जब पब्लिक में मैं जाता हूं तो उनका आशीर्वाद, उसका स्नेह, उन कार्यों की सराहना जो मिलती है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट देगी। तो उस सर्वे में आज कोसली हल्के में पहले नंबर पर लोगों के मुख के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में मुझे इस प्रकार की उम्मीद है कि पार्टी के सर्वे के अनुसार अगर टिकट मिला तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि बीजेपी तिबारी से कोसली क्षेत्र में कमल खिलाए। जी। आपको टिकट मिल जाती है कोसली हल्के से, तो आपके सामने चुनौतियां क्या करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी के भी पूर्व मंत्री मैदान में है, वो समय होता है, कौन आदमी कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और
उस समय के हालातों के अनुसार की चुनौतियां होती हैं। आज उन चुनौतियों के बारे में मैं समझता हूँ, मुझे कोई चुनौतियां नजर नहीं आ रही कोसली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने की। मतलब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा में भी आपको कहना है कि हरियाणा में सरकार बनेगी? हाँ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसी प्रकार से अब तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। जी विक्रम जी, आप हमें ये बताइए कि कोसली हल्का ये कितना बड़ा हल्का है, इसमें राव इंद्रजीत सिंह का भी अहम रोल होता है टिकट वितरण में। राव इंद्रजीत सिंह ने अभी रैलियाँ की है कोसली हल्के में, तो रैलियों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी या राव इंद्रजीत सिंह की मजबूती रहेगी उसमें? देखो, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, और ऐसा नहीं है जब कोई व्यक्तिगत आदमी पार्टी में है तो उसमें जब रैलियां कर रहे हैं तो पार्टी को भी उनको भी दोनों को ही मजबूती मिलेगी। ढेड़ा रैली में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है कि विक्रम जी ने मेरे को सीएम बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी, तो आपकी प्रशंसा की है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व कोई भी अगर बड़ा चुनाव में मुखिया चुनता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हरियाणा में विधानसभा का मुखिया हो, उस संदर्भ में हर विधायक से राय ली जाती है। और मैंने अपनी बात अपने शीर्ष नेतृत्व को जब मेरे से पूछा गया तो मैंने अपने विचार शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया कि हमारे कद्दावर नेता है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आप राव इंद्रजीत सिंह ने 3 रैलियाँ की, ढेड़ा में, जाटूसड़ा में, कोसली में, लेकिन आप रैली में उनके नहीं पहुंचे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बाहर था और वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां थी। ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से बाहर है, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। जी जी, अगर आपको टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से तो राव इंद्रजीत सिंह का भी आशीर्वाद लोगे? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद है ही, बाकी सभी का आशीर्वाद। जब एक आदमी इलेक्शन लड़ता है तो मैं कहता हूँ राव साहब के कद्दावर नेता है। टिकटार्थी कैंडिडेट को तो हर छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक का आशीर्वाद लेना पड़ता है। एक वोट की कीमत होती है, एक वोट से हार जीत होती है, और वो तो हमारी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उनका आशीर्वाद भगवान की दया से बना रहे। पार्टी का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उनका आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उनके ऊपर रहेगा। जी, आपने मंत्री कार्यकाल 5 साल 2.5 साल तक मंत्री कार्यकाल रहा आपका, 2.5 साल आपका विधायक का कार्यकाल रहा, तो उस कार्यकाल के दौरान बच्चों को रोजगार भी दिया आपने। जी, भारतीय जनता पार्टी में बगैर खर्ची बगैर पर्ची के रोजगार है। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार के 7-7 हजार 7.5 हजार वैकेंसी बिना खर्ची बिना पर्ची के भरी जा रही है, इसमें कोई दो राय कहने की बात ही नहीं है। जी जी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं पद यात्रा से कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल का हिसाब, किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हो? देखो, वो अपनी पार्टी के कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती होती है, और हर पार्टी पक्ष विपक्ष में होती है, तो कोई ना कोई एक दूसरे के आरोप लगाए जाते हैं, करे जाते हैं, हिसाब मांगा जाता है। उसमें जनता हिसाब देगी। इसमें तो जनता को हिसाब देना है। आने वाले 2 महीने में विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें जनता ने हिसाब देना है। जी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी केंद्र में, लेकिन आई 240। हरियाणा में 75 पार का नारा दे दी, आई 46। ये कहाँ गड़बड़ होती है? देखो, ये सब जो होता है वो हमारी पार्टी की समीक्षा है। जी, और ये हमारे जो वोटर हैं, ये उनका नतीजा है कि कितनी देते हैं। हमारी जो समीक्षा थी वो 75 पार की थी, वो 40 पार पे रह गई, वो एक अलग बात है। वो जनता के हाथ में है, रिजल्ट देना जनता के हाथ में है, अपनी समीक्षा करना हमारी पार्टी के संगठनात्मक नेताओं के हाथ में। विधानसभा चुनाव में आपकी भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाई आपकी नजर में? आप भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है और किसी नेतृत्व? नायब सैनी जी के नेतृत्व में है। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंचकुला में कहा कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जाए। मतलब आपको कोसली हल्के में भारतीय जनता पार्टी टिकट का पूरा विश्वास है कि आपको टिकट देगी पार्टी? मुझे पूर्ण भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी खुद पर विश्वास जताएगी और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान को खिलाने में हम कोसली क्षेत्र वासियों के आशीर्वाद से पुनः कामयाब होंगे और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी।
ये थे पूर्व मंत्री विक्रम यादव जी। इनका साफ कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विक्रम यादव पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्होंने कोसली हल्के में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए और सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। सर्वे में जनता उनसे काफी खुश है। कोसली से हरियाणा टुडे न्यूज के लिए वीरेंद्र पठाने की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात